हाँ तो भाइयों, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपकी एक परफ्यूम से दोस्ती करवाता हूँ। और ये कोई नया परफ्यूम नहीं है, ये पुराना परफ्यूम है। जब मैं इसके बारे में रिव्यूज देख रहा था तो मैंने देखा किसी ने भी इसके साथ वो जस्टिस नहीं किया जो इसके अंदर आर्ट है, पूरा जो इसके अंदर मास्टरी है, उसको ढंग से जस्टिफाई किया हो। कहीं भी कहीं दब गया धूल में दूसरे रिव्यूज की और मिडिल ईस्टर्न हाइप की। मतलब लताफा ने एक टाइम पे इतना बेहतरीन फ्रेग्रेंस लॉन्च किया था, वो किसी का क्लोन लगता नहीं है, हो सकता है बट लगता नहीं है, ओरिजिनल क्रिएशन लगती है। उसका एक फ्लैंकर आया था, वो एक इंस्पिरेशन था, डायरेक्ट इंस्पिरेशन था, काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन था। बट ये जो परफ्यूम है बहुत ही ज़्यादा एक अंडरडॉग एंड हाईली अंडररेटेड परफ्यूम है। जिनके पास है, जो जानते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, मज़ा लेते हैं सर्दियों में इसका। और सर्दियों में ही मज़ा ले सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तब। भाई मुंबई वालों, कोस्टल एरियाज़ वालों और जहाँ पे भी गर्मी का माहौल रहता है पूरा साल, वो मत लेना, वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा जो कोस्टल रीजन से दूर है, जो बिल्कुल सेंटर में है, जैसे कि आपका दिल्ली आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, एमपी आ जाता है, बिहार आ जाता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, दबा के ठंड पड़ती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और ये सब तो खैर बेल्ट है ही जो ठंडी रहती है। सो यहाँ पे अगर जो लोग हैं जो इस सर्दियों में बिल्कुल एकदम टेम्परेचर जब 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री पहुंच जाता है, उसमें जो मज़ा है इस परफ्यूम का, इस खुशबू का, वो नेक्स्ट लेवल है। और ये आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपके आसपास किसी का ऐसा टेस्ट होगा वो तो आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ऐसा परफ्यूम है, बट आप बहुत इंजॉय करेंगे सेंट प्रोफाइल को। तो ये है लताफा का कायद। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा ये है, हाँ भाई यही है। अब किसी को पता ही नहीं है कि ये क्या मास्टरी है। वेरी वेरी artistic, a very very beautiful fragrance with lots of layers, lots of transitions and a journey, बेहतरीन जर्नी। इट्स लाइक अ स्पाइस रूट। अगर मैं इस फ्रेग्रेंस को आपको समझाना चाहूं, इट इज अ स्पाइस रूट के ऐसे ही समझ लीजिए जैसे खारी बावली दिल्ली में एक जगह है जहां पे मसाले ही मसाले बिकते हैं, थोक में जो बिकते हैं, होलसेल पे खारी बावली के अंदर मसाले बिकते हैं। जो जानते हैं वो जानते हैं। आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ चीजें बस यहां मिस हो जाएंगी, बाकी सारा वो वाइब आपको महसूस होगा। ये फ्रेग्रेंस इज वन ऑफ अ काइंड। और जो प्राइस है इसका, ये फ्रेग्रेंस 15-20 हजार रुपए का फ्रेग्रेंस भी होता तब भी लोग कहते हैं कि हाँ टोटली जस्टिफाइड है। ऐसा बेहतरीन फ्रेग्रेंस है और बीस्ट मोड स्टफ, अलग ही चीज है। ये तेरियाक इंटेंस जैसे फ्रेग्रेंस की तो अभी जाके हाइप हुई है, अभी जाके बॉटल अच्छी बना रखी है, अच्छा लगता है लोगों को, बढ़िया लगता है, लोग एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं इसको, और वेरिएबल भी काफ़ी है। सो ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ ऐसा डीएनए मिलाया है और साथ में लेमाल की जो पूरी लाइनअप है वो मिलाई है, क्योंकि क्विंटन बिश उन्होंने लेमाल एलिक्सर बनाया है और ये भी उनकी एक करामात है। तो डीएनए मिलता है, बट ये इट्स टोटली स्पाइसी। शुरुआत होती है यहाँ पे कार्डमम के साथ, सिनेमन के साथ। सिनेमन बहुत शार्प है यहाँ पे, कार्डमम बहुत हल्का सा महसूस होता है, पीछे बैकड्रॉप में हल्का हल्का घूमता रहता है। उसके बाद यहाँ कार्नेशन आता है। कार्नेशन एक फ्लावर होता है जो कि बहुत स्पाइसी लाल रंग का फ्लावर होता है, स्पाइसी अकॉर्ड्स देता है, हल्के फ्लोरल एसेंस के साथ, हल्की सी मिठास के साथ। और साथ में आपको वहाँ मिलता है ऊद का नोट, आपको वहाँ मिलता है लेदर का नोट, हल्का वनीला का नोट। ये सब ड्राई डाउन में आता है, मगर शुरुआत इसकी बिल्कुल एकदम स्पाइसी तरीके से होती है, बहुत प्यारी लगती है। थोड़ा सा बूजी भी लगता है शुरुआत में, थोड़ा सा स्पाइसी, ऊद, लेदर, शुरुआत हल्की सी बूजी। सिनेमन बहुत अच्छे से निकल के आता है यहाँ पे। स्टार एनीस आपने देखा होगा, स्टार की शेप में आपने वो जो मसाला होता है वो देखा होगा आपने। आप उसे क्रश करेंगे, आपको बड़ी प्यारी सी एक स्पाइसी खुशबू आएगी, फिर थोड़ी सी डार्क सी एलिमेंट आएगा वहाँ पे। हल्का सा लौंग का भी यहाँ एक नोट है जो अच्छे से महसूस होता है। थोड़ा सा पचूली का सा भी एक इंसेंस है, मतलब एक टाइप का यहाँ पे एक है, एक एसेंस है। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। अब क्या है कि जब इसकी बात होती है तो लोग इसको एक विंटर सेंट्रिक फ्रेग्रेंसेस, वार्म, स्पाइसी, ऊद ऐसा बोल के निकल जाते हैं, जबकि ये उससे कई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे अमवाज के कुछ फ्रेग्रेंसेस आते हैं जो ऑब्वियसली अमवाज का जो पूरा डीएनए है, जो बैकबोन है, उसके अंदर मसाले भरे पड़े हैं। अमवाज के फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक पीछे इंसेंसी, हल्का मिंटी और एक स्पाइसी बैकड्रॉप जरूर मिलेगा। फिर वहां पे कुछ एक सैंडलवुड डोमिनेंट हो सकता है, वहां पे कहीं कहीं पे मिंट भी डोमिनेंट हो सकता है, वहीं कहीं पे एम्बरग्रीस डोमिनेंट हो सकता है, कहीं कहीं पे
पालो सांतो डोमिनेंट हो सकता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ निकल के आती है, कुछ चीज़ें आती हैं। और रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा सा मस्की पाउडरीनेस ज़्यादा आ जाती है, एम्पलीफाई होती है, बट बैकग्राउंड में ये सब दिखता रहेगा आपको। तो ये है अमवाज के डीएनए। तो कुछ ऐसा ही लगता है कि एक स्पाइसी डीएनए, बिल्कुल ऐसा लगता है अमवाज की किसी फ्रेग्रेंस। हो सकता है अमवाज का भी फ्रेग्रेंस, जैसे कि अमवाज का टोबैको फ्रेग्रेंस आता है जो कि रॉयल टोबैको आई थिंक मे बी। तो अमवाज का जो ये टोबैको फ्रेग्रेंस है एक, आई माइट बी, शायद कंफ्यूज हूं मैं, उसके जैसी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल है। ऑल्दो उसमें टोबैको नहीं है, बट जो स्पाइसी एलिमेंट है वो बिल्कुल ऐसा है। और हल्का हल्का टॉम फॉर्ड टोबैको वनील की भी हल्की हल्की याद दिलाता है, बट बहुत ही प्यारा है। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि टोबैको इसके अंदर नहीं है, बट एसेंस है पूरा ऐसा ही, क्योंकि जो लौंग का नोट है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आता है। लौंग का नोट टोबैको वनील के अंदर भी है। बहुत ही प्यारा स्पाइसी कंकॉक्शन है, बहुत ही प्यारा। एंड इसीलिए बोलता हूँ कि सर्दियों में ज़्यादा इंजॉय करेंगे, गर्मियों में तो भूल जाइए, दूर रहिए इससे। बट सर्दियों में जब टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से नीचे होगा या 18 डिग्री भी होगा तब भी अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है, जैसा इसका जूस है, जैसे दिखता है ना एकदम बिल्कुल डार्क थिक, वैसा ही फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल डार्क थिक इंटेंस, थोड़ा सा डायडम में जाके एनिमैलिक भी हो जाता है। बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल एक जर्नी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप कहीं, आप मान लीजिए आप इस्तांबुल गए हैं, इस्तांबुल में भी स्पाइसेस का एक बहुत बड़ा बाजार होता है। आप वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ कहीं पे किसी ने ऊद की एक इंसेंस जलाई हुई है और सारे मसाले, आप उस रास्ते में से निकल के जा रहे हैं। यहाँ कोई कुछ मसाले बेच रहा है, यहाँ कोई कुछ मसाले बेच रहा है, कोई दालचीनी बेच रहा है, कुछ जायफल बेच रहा है, कोई यहाँ पे लौंग बेच रहा है, कोई यहाँ पे आगे इलायची बेच रहा है, काली इलायची जो देखिए आपने, बड़ी सी इलायची जो होती है। ये सारी खुशबू साथ साथ, और पीछे एक इंसेंस का साथ साथ एक नोट आता रहे आपको, बिल्कुल वैसी ही खुशबू है। और ये थोड़ी सी मैच्योर खुशबू है। ये ब्लाइंड बाय आप ना करें तो अच्छा है, मतलब यूजुअली इनके सैंपल्स होते नहीं, बट कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो सैंपल्स देते हैं, अगर मिल जाए तो ट्राई ज़रूर करना। उससे पहले ब्लाइंड बाय मत करना। ब्लाइंड बाय खासकर उनके लिए जिनके यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, मत करना प्लीज़। तो ठंड जिनके यहाँ पड़ती है वो इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये आप रात को पहने अच्छा है, शादियों में पहने अच्छा है, अपने पर्सनल अपने लिए पहने अच्छा है, सर्दियों में खासकर, ठीक है। ऑफिस के लिए पहन सकते हैं बट बहुत कम, लाइक एक से एक या दो स्प्रे, बस, उससे ज़्यादा नहीं प्लीज़। ऑफिस के लिए वैसे ही ऐसा सेंट प्रोफाइल नहीं है, बट कुछ लोग जिद करते हैं कि यार ऑफिस के लिए होते हैं मज़ा आ जाए, तो ठीक है भाई, आप कुछ भी पहनो यार, आपको अपने लिए पहनना है, किसी और के लिए नहीं पहनना, ठीक है। ऑल्दो ऑफिस के अंदर एक एटिकेट होता है कि भाई कुछ भी एक्सप्लोजिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम कम स्प्रे, एक स्प्रे से ट्राई करो, अच्छी खुशबू आएगी, हल्का स्पाइसी सा टच आएगा हवा में, बहुत प्यारा लगेगा। तो ऐसा एक डेकोरम अपने आसपास बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करेंगे इस फ्रेग्रेंस को। फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है, 2000 रुपये का आता है, उससे कई ज़्यादा इसकी कीमत है। क्वालिटी इज टॉप नॉच, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, सीधा नाक को, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसे लोग भूल गए, इसके ऊपर कुचल के चले गए और इसकी बात ही नहीं होती। इसका एक रिव्यू नहीं बना रहा कोई आजकल, मैंने देखा कि फ्रेश इसके ऊपर कोई टेक किसी का है ही नहीं। और जो पुराने हैं वो ये हैं, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, स्पाइसी है, लेदरी है, हल्का ऊद है, ये है वो है करके बेचारे को साइड कर दिया और पकड़ में जावे फेंक दिया, कहीं कोने में पड़ा हुआ है। बट भाई दिस डिजर्व्स अ लॉट मोर प्रेज, अ लॉट मोर हाइप। बहुत बढ़िया है, मैं ग्लेज नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है, मज़ा आता है लगा के। एक जो ओपनिंग में जो हल्का बूजी सा नेचर है यहाँ पे और एक वुडी सा एसेंस साथ साथ चलता रहता है, ये मुझे थोड़ी थोड़ी तेरियाक इंटेंस की याद दिलाता है, बट इसके अंदर वो बहुत कम है। यहाँ एक मिठास है, इसके अंदर मिठास बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एक मिठास है, एक क्रीमीनेस है, यहाँ पे भी हल्का एक टोबैको का नोट आता है काफ़ी अच्छे से। ऑल्दो ये ज़्यादा वेरेबल है, आई वोंट लाई, बट ये ज़्यादा वेरेबल है, आप इसे ज़्यादा इजीली पुल कर सकते हैं, वेरी मास प्लीजिंग टू बी ऑनेस्ट सर्दियों में। बट ये दिस इज़ फॉर द जेंटलमैन, दिस इज़ फॉर द रकेट मैन, दिस इज़ फॉर द वन हु इज़ लाइक अ चैलेंजर, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगा, आई एम द बॉस, आई एम द गाय जिसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, मैं वो हूँ जिसके ऑर्डर पे इधर उधर सारी चीज़ रुक जाती हैं और सारी चीज़ें चल जाती हैं। एक फैक्ट्री के अंदर जैसे एक पूरा बॉस साथ साथ चलता है और बस दूसरे लोग खड़े होकर उसका हुक्म का इंतजार करते हैं, ये वो फ्रेग्रेंस है, ये वैसा फ्रेग्रेंस है, द बॉस, द लीडर, द अल्फा, ये वो फ्रेग्रेंस है। क्योंकि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग बस वो पहनते हैं जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें एक्चुअली में कैरी करना पसंद है। ये उनके लिए नहीं है कि बस लगा लिया दूसरों की तारीफ़ें बटोरने के लिए। नो, तारीफ़ करने वाला वही होगा जो आपके जैसा होगा, आपके जैसा आदमी आपसे मिलेगा और उसको पकड़ के बोलेगा भाई क्या चीज़ है, बेहतरीन बेहतरीन परफ्यूम, बहुत ही बढ़िया सेंट प्रोफाइल है। आई एम टेलिंग यू टोटली वर्थ द हाइप। अगर आपके पास ये है, यू हैव अ फैंटास्टिक टेस्ट। और मैं यहाँ फोमो क्रिएट नहीं कर रहा, इफ़ यू हैव इट, यू हैव अ फैंटास्टिक टेस्ट इन परफ्यूमरी।
और अगर नहीं भी है तो इसका डीकेंट ट्राई करो, पसंद आए तो लो, नहीं तो मत लो। वैसे भी सर्दियों के लिए डीकेंट ही लो, क्योंकि सर्दियों में आपके पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस होंगे, और नहीं होंगे तो ऐसे फ्रेग्रेंस आप बहुत कम लगाएंगे, क्योंकि आप रोज़ इन एंजॉय नहीं कर सकते। आपका एक मूड होना चाहिए जैसे फ्रेग्रेंस को एंजॉय करने के लिए। यू हैव टू हैव अ मूड टू एंजॉय सच फ्रेग्रेंस, कि हाँ आज उसे पहनने का मन कर रहा है, ये वो है। आई एम टेलिंग यू, if you're a boss, if you're the one who gives orders, not take orders, who gives orders, if you are the one who takes control of the situation, if you are the one who, who does not embrace the situation, who does not simply, adapt as per the situations adapt as per you, ये वो है. This is Latafa Qaid. So this was Latafa Qaid and I hope you like this review. बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है, लोग भूल गए इसको, बिल्कुल इसकी बात नहीं होती, बिल्कुल बात नहीं होती इसकी, बस कहीं ना कहीं लोग 10 परफ्यूम, 12 परफ्यूम, 15 परफ्यूम, 5 परफ्यूम की बात करते तो उसको दिखा देते हैं, हाँ ये भी है, बट इसकी जो ढंग से बात होनी चाहिए थी वो मुझे लगता है काफ़ी जगह मिसिंग थी। बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है, ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा, तभी पता चलेगा कि क्या मास्टरपीस है, अलग ही चीज़ है। लताफ़ा के लिए मेरे अंदर और मिडल ईस्टर्न हाउसेस से ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि लताफ़ा के खुद के ब्लेंड्स भी होते हैं और इंस्पिरेशंस भी होती हैं, और इंस्पिरेशन के अंदर अपने ट्विस्ट्स भी होते हैं, इसलिए मेरे अंदर लताफ़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। बाकी जो हैं वो तो क्लोन कर ही रहे हैं, अपना कुछ इतना बना नहीं पाते या बनाते नहीं है, जो भी है, बट लताफ़ा इज़ वन हाउस जो कि बहुत पहले से ये सब करता आ रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर परफ्यूम इज़ प्रूफ दैट दे आर स्टिल doing fantastic job in perfumery. So I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.